मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद हाफिज कुरान हूँ माशाअल्लाह। और मैं इन हुफ़ाज़ की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 20 मिनट लग ही जाते हैं। जी जी जी। कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा नहीं है जो 5 मिनट में एक पारा पढ़ दे। सही। तो फिर ये तरावी में खेल क्यों हो रहा है? बहुत अच्छी बात है। वाह 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 वाह। क्या ऐसा हाफिज चाहिए। तरावी पढ़ के आएंगे, कहेंगे अरे साहब पता ही नहीं चला तरावी कब पूरी हो गई। अरे भाई पढ़ेगा तब ना पता चलेगा कब तरावी पूरी हुई है। सही है, सही, बहुत अच्छी। यालमून तालमून कभी पहले पारे में तशरीफ फरमा है, कभी 23वें में चले गए हैं, कभी कुरान से ही बाहर चले गए। क्या बात है। बोलो बोलो। हाँ, 2-2 घंटे में 20-20 पारे पढ़ने वाले, 1.5 घंटे में 15-15 पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं जी। जी। दावा करते हैं, वो झूठे हैं वो अपने दावे में। अब मैं धीरे धीरे तकरीर कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं तेज बोलूंगा तो आप कहेंगे मौलाना रहने दीजिए। उस तकरीर से क्या फायदा जो समझ में ना आए। हाय हाय हाय, वाह। तो उस तिलावत कुरान से क्या फायदा जो समझ में ना आए। बहुत अच्छी बात। और याद रहे, सिर्फ वही पैसा हराम नहीं है जो सूद का हो, सिर्फ वही पैसा हराम नहीं है जो किसी के साथ धोखे के साथ कमाया हो, वो पैसा भी हराम है जो नजरानों के लालच में कई कई जगह कुरान के साथ बेहुरमती की गई। मुझे लगता है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो आफतें आ रही हैं, ये कुरान के साथ मजाक करने की वजह से तो नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था, ए मेरे सहाबा, जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो, आंसू बहाया करो, और अगर रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। हजरत दातागंज बख्श लाहौरी से किसी ने पूछा था कि हुजूर, अगर कुरान पढ़कर रोना भी ना आता हो और रोने जैसी शक्ल भी ना बनती हो तब क्या करें? तो हजरत ने फरमाया था, ऐसे आदमी को चाहिए कि अपनी किस्मत पे रोया करे। अल्लाह अकबर। कि इतना सख्त दिल हो गया है कि कुरान सुन करके भी रोना नहीं आता। तो ये 1.5 घंटे में 10 पारे, 2 घंटे में 15 पारे, और बजाय आप लोग टोकने के सुबह को क्या कहते हैं, अरे साहब इस साल तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, ऐसा हाफिज मिला है कि पता ही नहीं चलता तरावी कब पूरी हो गई। यह कुरान के साथ मजाक होगा, और वो भी कुरान पर ईमान रखने वाला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कहा गया है कि बहुत सारे लोग वो हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं मगर कुरान उन पर लानत भेजता है। इसलिए आप कहा करें कि हाफिज साहब आप 5 पारे ना पढ़िए, आप 1.25 या 1.5 पारा ही पढ़िए, मगर ऐसा पढ़िए कि हमें लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? और आप हजरात से मैं गुजारिश करता हूं, सदर मोहतरम साहब, बच्चों को ये तरगीब दिया करें कि साफ साफ तरावी सुनाए। अरे भाई, सरकार गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है ना, एक ईशा के वजू से फजर पढ़ते थे, और आखिरी 15 साल तो मेरे गौस पाक के ऐसे गुजरे थे कि दीवार का सहारा लेकर के खड़े हो जाते थे और रुकू में तब जाते थे जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके खत्म कर लिया करते थे। तो लोग एक रात में भी पूरा कुरान पढ़ते हैं, मगर वो पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। कुरान के साथ ये धोखा नहीं होना चाहिए। यालमून तालमून। और बहुत सारे हाफिज ऐसे हैं जो ईद जैसे ही हुई, तरावी पूरी ईद हुई, हाफिज जी की दाढ़ी आधी, और जैसे ही रमजान आने वाला है तो 3 महीने पहले से दाढ़ी बढ़ना शुरू। क्योंकि अब तरावी सुनाना। ऐसे बदअमल हाफिज के पीछे तरावी नहीं मकबूल होंगी, याद रहे। तो मेरे साथियों, अजीज साथियों, आप हाफिज साहब से कहा करें कि साफ साफ पढ़ें और आराम से पढ़ें। हमें कहीं एयरपोर्ट या स्टेशन नहीं जाना है, साफ साफ पढ़ें हाफिज साहब। ये कुरान के साथ खुला मजाक बंद होना चाहिए। अच्छी तरावी
शानदार तिलावत के एहतमाम के साथ होना चाहिए। तो हजरात, मैं खुद हाफिज कुरान हूं। हमारा मदरसा अजीजुल उलूम कस्बा नानपारा में उस्ताजुल हुफ्फाज हजरत कारी मोहम्मद नकी खान साहब हैं। उन कई बच्चे उनके शागिर्द होंगे यहां पर। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि भैया आप कितनी देर में एक पारा पढ़ सकते हैं? तो कहने लगे आप बताओ। मैंने कहा कम से कम 20 मिनट। तो बोले भैया हम ना पढ़ पाए 20 मिनट में, हम तो 25 मिनट में ही पढ़ पाएंगे। तो जो सैकड़ों को हाफिज बना चुका हो वो हाफिज कुरान कह रहा है कि 25 मिनट से कम में नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ये 5 मिनट वाला हाफिज कुरान कहां से पैदा हो गया? इन हरामखोरों के साथ सख्ती की जाए जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहे हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हजरात एक पारे को 20 से 25 मिनट लग ही जाते हैं। तो अगर कोई 10 पारा पढ़ेगा, तिहाई कुरान पढ़ेगा, तो मतलब यह हो गया कि 2.5 से 3 घंटे। अब सोते वक्त नींद का खुमार होता है, कोई इतनी जल्दी कैसे तिहाई कुरान पढ़ सकता है? तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, क्या तुम लोग जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ लिया करो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, जो सिर्फ एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेगा अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, अल्लाह से एक खत्म कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे भाई बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग जाग रहे हैं ना सब? 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ में कितना सवाब? एक खत्म कुरान की तिलावत का सवाब। मगर आदत क्या है? जैसे ही अब्बा का या अम्मा का या घर में किसी का इंतकाल हुआ, अपना तो कुछ पढ़ना है नहीं, सीधे सीधे मदरसे पहुंच गए, हाफिज जी कुरान दे दीजिए, कॉपी लेके सीधे सीधे मदरसा। अब हाफिज साहब बेचारे क्या करें? चूंकि 500 रुपए चंदा देता है तो पारे तो हक बनता है। अभी चंद साल पहले की बात है, एक खातून मुंबई से आई मुझसे, जब मैं बरेली में पढ़ाता था, मुझसे कहने लगी, बेटा वो मेरी बेटी के ससुर का इंतकाल हो गया है और उनका 40वां आने वाला है, आप मुझे कुछ कुरान शरीफ पढ़वा कर देना। हमने कहा ठीक है। बड़ी मेहनत से 12 या 13 कुरान करीम इकट्ठा किए मैंने। जब उनका फोन आया तो कहने लगी, हाँ बेटा क्या दे रहे हो? मैंने कहा खाला जी 12 या 13 कुरान मैंने उनको बताए थे। तो कहने लगे हाय अल्लाह, कहने लगी हाय अल्लाह, इतने कुरान में क्या होगा? लखनऊ के फला मौलाना ने तो 200 कुरान दिए, आपके इसी बहराइच में 400 कुरान भी दिए जाते मियां जी। अरे अकल का भी इस्तेमाल करो, एक कुरान पढ़ने में कितनी मेहनत लगती है। बेशक। ये 200 कुरान कहां से आ गए? नियत में खुलूस होना चाहिए। 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ भी अगर पढ़ लिया जाए, एक कुरान भी अगर मोहब्बत के साथ पढ़ लिया जाए और मेरा रब कबूल फरमा ले, तो नस्लों की मगफिरत के लिए वही काफी है। इसलिए मदरसों वालों को परेशान ना किया जाए कि हमें इतना कुरान दो, इतना कुरान दो, इतना कुरान दो। अगर वो 2 पारे भी दें तो मोहब्बत के साथ ले जाओ, उसी को बख्शवा दो। रब ने कबूल फरमा लिया तो नस्लों की मगफिरत के लिए काफी है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये 100 रुपए का नोट बता रहा है कि हजरत किस कंडीशन में है, और हजरत की कंडीशन को मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूं। लोग मुझे भी बहुत परेशान करते हैं। आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप खुद कुरान की तिलावत करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिहाई कुरान जिसने एक बार सूरह इखलास पढ़ लिया अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कारी आसिफ साहब, कारी अबुल हसन साहब किबला माशाल्लाह बिलग्राम शरीफ से तशरीफ लाए हैं हजरत के
साथ में रहते हैं, हजरत की खिदमत करते हैं, हमारे कारी अबुल हसन साहब, उनकी भी तवज्जो चाहूंगा। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने हाफिज पूरे नहीं हैं, उनसे ज्यादा हाफिज 10 पारे, 5 पारे, 15 पारे वाले, 20 पारे वाले हैं। सही है। जो हिफ्ज शुरू किया, 5 पारे हुए, बंद कर दिया, 10 पारे हुए, शैतान ने बहका दिया, काम पर लग गए। अधूरे हाफिज कितने? और जब वो जैसे ही हिफ्ज की तालीम छोड़ते हैं, जो याद होता है उसे भी भुला देते हैं जी। और वो समझते हैं अब हम इसका करेंगे क्या। बोलो ऐसे ही है ना। अब हमें कोई इमामत तो करनी नहीं है, तरावी तो सुनानी नहीं है, और हमें कहीं पढ़ाना भी नहीं है। हम तो पूना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में काम करेंगे, तो हमें क्या जरूरत। नतीजा यह हुआ कि 10 पारे भूल गए, 15 पारे भूल गए, 20 पारे भूल गए। आओ हदीस शरीफ समात करो, और गालिबन ये मुस्लिम या बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसके रावी हजरत सईद बिन उबादा हैं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान को पढ़ा और फिर उसे भूल गया, तो कयामत के दिन खुदा से इस हाल में मुलाकात करेगा कि कोढ़ की वजह से उसके आज़ाए बदनिया गलगड़ करके, सड़ करके गिर रहे होंगे। कोड़ी बना करके उठाया जाएगा वो जो 5 पारे, 10 पारे, 15 पारों का हाफिज था, 20 पारों का हाफिज था, फिर भूल गया। सुन लो भाई मेरी बात। और ये सिर्फ हाफिजों के साथ खास नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वो हैं जो नाज़रे कुरान करीम पढ़ना जानते थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानते थे, फिर पूरा सीखने के बजाय उसको भी भुला गए। कितने लोग हैं? तो वो लोग भी अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेंगे कि जुजाम की वजह से उनके बदन के आज़ा गल गल करके, सड़ करके गिर रहे होंगे। हिफ्ज़ कुरान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आओ बेटा, पीछे बैठ जाओ, असातिज़ा के आगे कभी नहीं बैठते, बैठो। हाँ बैठो, आप लोग जगह दे दो भाई, बच्चों जगह दे दो, माशाल्लाह। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत खुश नसीब हो सैयद साहब किबला के हाथों से। हाँ इंशाल्लाह संगे बुनियाद भी मदरसे का हजरत के हाथों से होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो मेरे अजीज साथियों, मैं ये कह रहा था कि जो नाजरा पढ़ना जानता हो, मेरी माँ बहनों आप भी सुन लेना, जो कम पढ़ी लिखी हो वो नाजरे को सही कर लें, उसको भुलाएं नहीं, वरना अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेंगे। और एक हदीस है जिसमें आका करीम, ये भी बुखारी शरीफ की है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ताहदुल कुरान, कुरान के साथ इत्तिना बरतो, कुरान को बराबर पढ़ते रहो। कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। हुजूर फरमाते हैं, कुरान जिस तरह से ऊंट अपनी रस्सी से निकल करके भाग जाता है, उससे भी ज्यादा तेजी के साथ कुरान सीनों से निकल जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं बहुत पक्का हाफिज हूं, मैं नहीं भूलूंगा। ताहदुल कुरान, कुरान के साथ इत्तिना बरतो, कुरान को बराबर पढ़ते रहो वरना भूल जाओगे। हजरत गिरामी, इतनी बातें कहने के बाद अब ये हमारे 3 हुफ़ाज़ कुरान का तोहफा, इनके हवाले से कह रहा हूं। और ये हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है, जिसके रावी हजरत माज़ जोहनी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फ़ीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स फ़ी बुयूति दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फमा ज़न्नुकुमुल लज़ी बिअमिला हाज़ा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ कर के उस पर अमल भी किया, मैं आम हाफिज़े बामल की बात कर रहा हूं, उस हाफिज की बात नहीं कर रहा हूं कि जब तक इमाम था तो 5 टाइम की पढ़ता था, और जैसे इमामत की छुट्टी नमाज की भी छुट्टी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं,
बहुत सारे लोग इमामत से घर आते हैं, जुमे के दिन या इतवार के दिन, जो भी, घर आके नमाज भूल गए। उन इमामों के पीछे तो नमाज ही नहीं है जी, फासिक मुअलिन है वो, उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, क्या बात है, जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। हाय हाय हाय, जबकि सूरज तुम्हारे घरों में उतर आया हो, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में कि जब माँ बाप का ताज ऐसा होगा तो उसका क्या हाल होगा जिसने खुद कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया हो। जब माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो हाफिज कुरान को कैसा ताज पहनाया जाएगा। बहुत मजाक उड़ाते हो हाफिजों की, बहुत हंसी आती है हाफिजों पर, गरीबों में शुमार किया जाता है। आपके नजदीक तो मेयारे इज्जत सिर्फ पैसा ही है, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। अरे उस वक्त को भी देख लिया करो कि बाप आखिरी वक्त बिस्तर पर है, आखिरी वक्त बिस्तर पर है। एक मास्टर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक बेटा हाफिज कुरान है। देख लेना तजर्बा करके। इंजीनियर साहब आते हैं, अब्बा जी वो प्लाट मेरे नाम करा दो, कहीं बाद में नाम कराने में दिक्कत पेश ना आए। डॉक्टर साहब जाते हैं, अब्बा जी बैंक बैलेंस कितना है वो मेरे नाम करा दो। मास्टर साहब जाते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं मगर अक्सरियत का यही हाल है। मास्टर साहब जाते हैं तो मास्टर साहब दुनिया की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया ही पढ़ा था। डॉक्टर साहब दुनिया की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया पढ़ा था। बाप का आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम है। इंजीनियर माल का सवाल करता है, डॉक्टर माल का सवाल करता है। अक्सरियत की यही हाल है। उसी आलम में एक हाफिज कुरान होता है जो कुरान लेकर के खड़ा होता है, सूरह यासीन पढ़ता है और आसानी के साथ बाप की रूह निकल जाया करती है। हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल तो बड़ी फैमिलियों के पास एक फैमिली डॉक्टर होता है। बस बहुत टाइम हो गया और सर्दी भी बहुत है, बस ये आखिरी बात है मेरी, सुन लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। तो मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा था, बस आखिरी मरहले में है तकरीर, कि जिस तरह से आपकी फैमिली में बड़े लोगों को एक फैमिली डॉक्टर की जरूरत होती है। सुनो भाई, जिस तरह से जिस्मानी सेहत के लिए फैमिली डॉक्टर की जरूरत है, इसी तरह से रूहानी पाकीज़गी के लिए खानदान में एक कम से कम एक आलिम की जरूरत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके 4 बच्चे हों, 4 बेटे हों, 3 बेटे हों या 2 बेटे हों या एक ही हो, ये अहद करके जाओ कि इंशाल्लाह अपने एक बच्चे को हाफिज कुरान के साथ साथ आलिम दीन भी बनाएंगे। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह। कहिए इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अरे ठीक है भाई, रोजी देने वाली जात अल्लाह की जात है। आप तो मुंबई में रहते हैं जहां पढ़ा लिखा मुंशी है और अंगूठा छाप बिल्डर है जी, पढ़ा लिखा मुंशी, अंगूठा छाप बिल्डर। रोजी देने वाली जात मेरे रब की जात है। और ए अमीरों, अगर आप अपने बच्चों को आलिम बनाना शुरू कर दो तो समाज में उसके बहुत सारे फायदे दिखाई देंगे। यह जरूरी नहीं है कि पढ़ लिखने के बाद किसी मदरसे में ही पढ़ाओ। आपके खानदान में एक आलिम रहेगा तो आपके ईमान की हिफाजत का जरिया बनेगा। इसलिए रूहानी पाकीज़गी के लिए हमारे वालिद साहब, मैं जब मदरसा गया तो मेरा एक छोटा भाई है, मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब मिसबाही, सगे भाई, उसको भी मदरसा भेजने लगे। तो मैंने वालिद साहब से कहा कि अब्बू जी हम इसको डॉक्टर बनाएंगे। हमें क्या मालूम था, बच्चे छोटे थे, गरीब घर में परवरिश पाई, तो हमें क्या मालूम था कि डॉक्टरी कितनी महंगी होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई। तो मेरे वालिद साहब कहते, मेरे वालिद साहब पोस्टमैन थे, डाकिया थे, कहते नहीं नहीं हम इसको भी आलिम बनाएंगे और रोजी देने वाली जात अल्लाह की जात। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे उस मास्टर बाप
के अल्फाज थे, और अल्लाह ने हिफ्ज़ कुरान और इल्म दीन की बरकत से उन सारी चीजों से मेरे वालिद को नवाजा जो इंसान की दुनिया में ख्वाहिश हुआ करती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अक्ल के घोड़े ना दौड़ाएं, अपने बच्चों को अच्छे मदरसों में दाखिल कराएं। जिस तरह से हमें डॉक्टर्स, वकला, इंजीनियर्स, मुख्तलिफ डिग्रियों के मास्टर की जरूरत है, इसी तरह से हमें रूहानी पाकीज़गी के लिए उलमा की जरूरत है। अपने बच्चों को इल्म दीन जरूर सिखाएं। और हजरात, इतनी बातें कहने के बाद एक और हदीस आपके सामने पेश अर्ज करना चाहता हूं, जिसके रावी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और यह भी तिरमिज़ी शरीफ में है। माशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान के हलाल को हलाल जाना और कुरान के हराम को हराम जाना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो खुद तो जन्नत में जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ अपने घर के 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने खुश नसीब हैं। यकीनन जब इनके सरों पर दस्तार होगी तो इनके बाप से, इनके घर वालों से खुशी पूछिए। और भाई, आप तो एक 20 रुपए की माला लेके चले आते हैं, हाफिज जी के माला डालेंगे, 50 रुपए 100 रुपए की माला, रस्म निभा गए। और अक्सर जगह तो यह होता है, बच्चों की दस्तार होती है और लोग शोर शराबा करते हैं, बस फुर्सत मिले जल्दी। आपके नजदीक कोई कदर हो या ना हो, क्या कहना, लेकिन उससे पूछो कि जिसने 3 साल 4 साल मेहनत से मदरसे में पढ़ा है, क्या बात, उससे पूछो कि हिफ्ज़ कुरान किसे कहते हैं, हाय हाय, कितनी मेहनत से वो हाफिज बना है, उससे पूछो, आपको क्या मालूम। अरे भाई, मदरसों में कभी कभी ऐसा खाना मिलता है कि चावल आपने तो जिंदगी में वैसा कभी खाया ही ना हो। सुना है केवलपुर वाले बड़ा अच्छा खिलाते, अच्छा खिलाते रहोगे मदरसे वालों को तो लिख लो, इंशाल्लाह अच्छा खाते भी रहोगे। हाय हाय हाय, सुभान और जिस दिन कमी आएगी उस दिन फिर मुमकिन है कि वो लुक़्मे आपको भी खाना पड़ जाए। इसलिए हार भी डाला करो, बच्चों को नजराना भी दिया करो, और सिर्फ दस्तारबंदी के मौके पर ही नहीं, जब बच्चा अपने घर से मदरसे के लिए जा रहा है तब भी मुसाफे में बच्चों को दिया करो। तलबा की खिदमत, अल्लाह की कसम, बहुत सवाब है, बहुत सवाब है। खिदमत करो तलबा की, उलमा की भी खिदमत करो। मैं एक बात मेरे जहन में थी, हमारे यहाँ कारी साहब हजरत, एक बड़ी चीज ये है कि कोई किसी ने हिफ्ज किया तो वो भी हाफिज जी, और कोई 9 साल तक बुखारी शरीफ पढ़ करके आया तो वो भी हाफिज जी। क्यों भाई, कारी गुलाम नबी साहब बताओ, आप 9 साल पढ़े वो भी हाफिज जी। आज मैं आ रहा था अपने घर से, एक होटल में चाय पीने रुक गया, हुनैन अहमद का होटल था। कहने लगे आप इमामत करते हैं? मैंने कहा यार इमामत का मौका नहीं मिलता, इमामत तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहा हाँ जाता हूँ, इधर उधर तकरीर किया करता हूँ। तो बस एक ही दिमाग में बसा हुआ है, हाफिज जी। एक दिन मैं नानपारा में एक मकान मैंने छोटा सा खरीदा था, तो मैं अपने मकान को देखने चला गया। पीछे गैर मुस्लिम औरतें रहती थी, तो वो एक माँ और एक बेटी। तो बेटी कहने लगी, हाँ माँ कहने लगी, मुझसे कहने लगी हाफिज जी सुनियो। तो बेटी कहती, हो अम्मा ये हाफिज जी ना हो, ये मौलाना हो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि गैर मुस्लिम तो समझ गए कि हाफिज और मौलाना किसे कहते हैं, मगर ये मेरी कौम नहीं समझ पाई कि हाफिज क्या होता है, मौलाना क्या होता है। बस इनके यहाँ तो सब हाफिज जी हैं। अरे ये मौका लगे तो ये तो हजरत को भी हाफिज जी कह देंगे। हालांकि हाफिज होना कोई, ये तो बहुत सवाब का काम है, मगर आपके यहाँ तो बस हाफिज जी है। इन हिफ्ज इससे भी बाहर निकलिए। 9 साल लगते हैं आलिम दीन बनने में। 9 साल दर्स निजामिया का कोर्स 9 साल का होता है। हमने किया है। हजरत सैयद घराने के हैं, मगर दारुल उलूम वारसिया लखनऊ में पढ़ते थे। हजरत अपनी तालिब इल्मी
नौमरी में, और बड़ी मेहनत से पढ़ते थे। कई कई दिनों तक घर ना आना, ज़ौक़, ये हमारे बुजुर्गों से हमें मिला है। गौसे पाक पढ़ने के लिए गए, ख्वाजा गरीब नवाज पढ़ने के लिए गए। आप जितने बुजुर्गों की ज़बानें पढ़ो, कोई आपको जाहिल नहीं मिलेगा, सबके सब आलिम मिलेंगे, हाफिज़ कुरान मिलेंगे, कारी कुरान मिलेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए आप पूछ लिया करें कि आप हाफिज हैं क्या मौलाना साहब? हाँ, सबको हाफिज जी कहकर मेयार मत घटाइए। और हाफिज साहब कहें या हाफिज जी कहें, हाफिज जी, ये हाफिज जी तो कहीं है ही नहीं, हाफिज जी है, उसको भी बिगाड़ दिया। क्यों भाई? हाफिज जी, मुझे कोई अब मैं आपके साथ, अभी मैं रमजान शरीफ में जाऊंगा, मैं गुवाहाटी में तरावी सुनाता हूं, वहां सब लोग मुझे हाफिज साहब कहते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम एक महीने तो लोग हाफिज साहब मुझे कहते हैं। यकीन जानिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत से पढ़ा है, हिफ्ज़ कुरान मेहनत से किया है। 5-5 घंटे 4-4 घंटे रमजान शरीफ में पढ़ते, तब सवा पारा तरावी में सुना पाते, तो हमें खुशी होती है। अच्छा, ये चलिए, कोई हाफिज मौलाना को हाफिज क्या, जो जिसने टोपी लगा ली वो भी हाफिज जी। किसी मस्जिद में मौजिन बन जाओ, निकलिए बाहर, समझ लीजिए, पढ़ने वालों से पूछ लिया कीजिए कितनी मेहनत लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। और ये याद रहे कि मदरसा गौसिया फैजान गाजी हमेशा तुम्हें हीरे नहीं देगा। अगर 10 साल में एक भी कामयाब बच्चा आपके गांव ने निकाल दिया तो कुफ्र के ऐवान में जलजला पैदा करने के लिए वो अकेला ही काफी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हिम्मत मत हारिए, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान ईमानी एतबार से कमजोर हो जाएगा। इसलिए इन मदरसों को कम ना होने देना। और दीन पर जब भी हमला हुआ है तो हमने यूनिवर्सिटीज वालों को समझौता करते देखा है, डॉक्टर्स को समझौता करते देखा है, लेकिन दीन पर जब भी हमला हुआ तो यही 5,000 10,000 तनख्वाहों पर काम करने वाले दीन को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने से भी पीछे नहीं रहते। बेशक बेशक। इसलिए हमारे एहतराम और इज्जत के भी मुस्तहिक हमारी कौम के यही हुफ्फाज और उलमा हैं जो दीन की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। ताउन कीजिए, इसमें हेल्प कीजिए। बहुत वक्त ले लिया और यह कह रहा हूं आपसे, शादी में 20 लाख, पढ़ाई में 1 लाख, मिटा दिए जाओगे दुनिया से, मिटा दिए जाओगे दुनिया से। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ, शादियों को सस्ता करो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 3 से 4% मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे हों और 96% लोग बेपढ़े लिखे हों, उस कौम का यह हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब उन पर पहली वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जब पहली वही नाजिल हुई तो उसमें पढ़ने का जिक्र है, कलम का जिक्र है। जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना था और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करने के बाद जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख मुसलमानों के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ, शादियों को सस्ता करो और जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के पास इल्म और किताब और कलम की ताकत होगी। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए सुला दिए जाओ। और मुझे तो डर इस बात का लगता है, जो हालात चल रहे हैं, आप सोए हुए हैं, अगर यही हालात रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि इस मुल्क में हमारी नस्लों को गुलाम बना करके रखा जाए। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ताउन करो, हिम्मत करो, जोश दिलाओ, लग जाओ, मोबाइल की लतों से बाहर निकलो, कुरान को
थाम लो, कलम को थाम लो, कामयाब हो जाओगे। और यह भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए और अल्लाह ताला सलामत रखे। देखिए ये हमारी जो माँ बहनें हैं, आप लोग जब शादी करते हैं तो कुरान शरीफ देते हैं, आप तर्जमे वाला कुरान शरीफ दिया करें, उर्दू तर्जमा। आला हजरत ने कुरान शरीफ का तर्जमा किया जिसे कंजुल ईमान कहते हैं, उर्दू में है, तर्जमा है वो, उसमें मुख्तसर सी तफसीर भी है। आप वो कुरान शरीफ अपनी बच्चियों को तोहफों में दें, जहेज में भी दें और जन्मदिन के मौके पर भी दें। अगर कभी बरेली शरीफ जाएं तो पेड़ा और लड्डू बहुत ले आए, बहराइच से भी आपने लड्डू पेड़ा बहुत उठा लिए, कम से कम जाया करो तो 2-4 नुस्खे कुरान शरीफ घर में रख लेकर के आ जाया करो। और जब भी गांव में किसी की शादी हो 8 दिन पहले ही पहुंच जाया करो कि हमारी बहन के लिए हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल फरमाए। तर्जमे वाला, और वो भी आला हजरत मौलाना अहमद रजा का किया हुआ तर्जमा। आजकल उर्दू में बहुत सारे तर्जमे इन वहाबियों ने कर रखे हैं। जिस मौलवी की खुद उर्दू ठीक ना हो वो मौलवी कुरान का तर्जमा करेगा, और जो तर्जमा नहीं कर सकता वो तर्जुमानी क्या करेगा। कुर्बान हो जाओ इमाम अहमद रजा पर, उन्होंने हमारी मुश्किलों को आसान किया। तो कुरान करीम पढ़ें और वो भी उर्दू तर्जमे वाला। इस साल रमज़ान शरीफ में आप भले से कुरान कम पढ़ें मगर तफसीर भी पढ़ें ताकि आपको पता तो चले कि कुरान में लिखा क्या है। कुरान पढ़ें और उसी के मुताबिक अमल करें। मैंने बहुत सारा आपका वक्त लिया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं हुजूर सुहेल मिल्लत की कदम बोसी करता हूँ। ये आपकी ज़रूरत थी, मेरी ज़रूरत थी, जो मैं आपके सामने इतने ज़्यादा वक्त लेकर के मैं कह गया। अल्लाह ताला पढ़ाने वालों को सलामत रखे, पढ़ने वालों को सलामत रखे। बच्चा जैसे ही होश संभाले मदरसा खोल दीजिए, शानदार मदरसा बनाइए, पूरे इलाके के लिए नज़ीर बन जाए। हाँ, दे के जाइए अपनी नस्लों को कुछ। अल्लाह ताला सलामत रखे। आप लोग ऐसा करें कि जो हमारे भाई किसी से मुरीद नहीं है, देखिए मसला के आला हजरत के हामिल और सच्चे शेख तरीक़त जो किसी से मुरीद नहीं है, आज बेहतरीन मौका है कि वो आगे आ जाएं। और अगर आप पहले से किसी से मुरीद हैं तो हजरत से तालिब हो जाएं। तालिब का मतलब यह है कि आप मुरीद अपने पीर ही के रहेंगे, हजरत से भी आपको फैज़ पहुंचता रहे। माशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें भी अपने सरों को ढक लेंगी और जो हजरत पढ़वाएंगे वो पढ़ेंगे। और आप हजरत जो मुरीद होना चाहते हैं, ज़रा अब्दुल कुद्दूस भाई ज़रा कोई चादर लाइए, इमाम शरीफ लाइए। हाँ, आप लोग तौबा की नियत से भी पढ़ सकते हैं, है ना। जो मुरीद हों वो मुरीद होने की नियत से। और कारी अबुल हसन साहब तशरीफ़ फरमाए, हजरत से आप शजरा शरीफ ले लीजिएगा। ये कारी अबुल हसन साहब क़िबला है ना।